and welcome to the 6th lecture of our KTG and thermo discussion. अब बातें नहीं, हम लोग L1 से L5 तक में जो भी पढ़े हैं उसको एक बार पहले इस क्वेश्चन के हेल्प से रिवाइज कर लेते हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग बहुत लोग भूल गए होंगे, इसलिए जल्दी सवाल बन नहीं रहा। सेम सवाल हम कराए थे पिछले क्लास में भी, तो भी नहीं बन रहा है इसका मतलब भूल गए। भूलना कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग्स जो भेजा जाता है उसको कोशिश कीजिए जब भी क्लास होना उसके एक दिन पहले देख लें। जैसे आज सैटरडे है, सैटरडे क्लास हुआ तो आप क्या करते हैं, फ्राइडे को देख लेते, रात में खाली देख लेते, देख के आते, कॉपी खोल के पलट के आते। होता यह है कि सबको सिखाया जाता है कि जब क्लास हो ना, क्लास के पहले पुराना चीज पढ़ के आया करो, लेकिन कोई नहीं पढ़ता। रिकॉर्डिंग से उसी को पढ़ने में आसानी होगा। 1.5 क्रॉस में देख लो, जैसे भी देखो, लेकिन देखना जरूर रिकॉर्डिंग, ठीक है। अगर देखे होते तो शायद ये सवाल बन जाता। बहुत आसान सवाल था। क्या क्या पहले क्वेश्चन को कैसे पढ़ने सिखाए थे, जो डेटा हो उसको लिखते चलिएगा। 3 मोल मतलब n का वैल्यू कितना, 3। कैसा गैस, डायटोमिक गैस। सुन के क्या याद आएगा, अच्छा जितने भी जन हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब था डायटोमिक गैस। उसके बारे में क्या बताए थे, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम था, 2 रोटेशनल, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, 5। उसका CV का वैल्यू 5r/2, CP का वैल्यू और गामा 7/5 है ना। अब लगे हाथ मोनो एटॉमिक का भी याद कर लेते हैं। बताओ मोनो एटॉमिक में कितना ट्रांसलेशनल था, 3, रोटेशनल, टोटल 3, CV का वैल्यू 3r/2, CP गामा 5/3, 1.67, ठीक है। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर या पॉली एटॉमिक, तो 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, टोटल 6, ठीक है। तो CV हो जाता है 3r, CP हो जाता है 4r, गामा 4/3। तो जो भी इसका यूज पड़ेगा डायटोमिक गैस का, वो मुझे याद है, यूज पड़ेगा तो हम लोग यूज कर लेंगे। इज केप्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब कांस्टेंट टेम्परेचर से क्या क्या बात याद आएगा, अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट है, कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। तो ये सब लिखो, शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस में लिखिए, आदत डालिए। जितना बात हम लिख रहे हैं उतना बात लिखने का आदत डालिए कि अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब क्या फॉर्मूला बताए थे, P1 V1 इज इक्वल्स टू। अच्छा बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कैसा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या सीखे थे कि डेल्टा U 0 होता है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस, इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ Q क्या है, हीट, डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होता है, किसमें, बॉयल्स लॉ में, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। वर्क सॉरी यहाँ पे डेल्टा U क्या है, 0, तो Q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वर्क। और इसका फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए थे, nRT ln V2/V1, ये Q और W का फॉर्मूला। इतना बात जैसे ही लिखिएगा ना, 2-3 क्वेश्चन में लिख लीजिएगा तो आपको सारा बात याद हो जाएगा, फिर फॉर्मूला नहीं भूलिएगा, ठीक। अभी देखो इधर समझो, लिखो ना बात। तो आपसे क्या पूछा है, फाइनल प्रेशर। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। टेम्परेचर हमेशा किस में लिखते हैं, केल्विन में, तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 273 ऐड करके। और केल्विन में जो टेम्परेचर होता है उसको कैपिटल T से लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, -173 प्लस ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 100 केल्विन, हो गया टेम्परेचर। और चलिए आगे, एंड इज हीटेड टू एक्सपैंड टू 20 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। उसको एक्सपैंड कर दिए, एक्सपैंड करने का मतलब वॉल्यूम बढ़ना। अब वॉल्यूम बढ़ने से याद आएगा कि अच्छा वर्क जो था ना, उसका साइन कन्वेंशन था। वर्क जो था उसका क्या साइन कन्वेंशन था, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, याद करो, और वॉल्यूम घटेगा तो वर्क। एक और साइन कन्वेंशन बताए थे वर्क के लिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम को क्या बोलते हैं, नेगेटिव मारेंगे। वर्क डन ऑन द सिस्टम
ऑन द सिस्टम के लिए आपको सिस्टम क्या बोलते, क्या इमेजिन करने, क्या इमेजिन करने बोलते, सिस्टम, सिलेंडर और पिस्टन। आप मान लीजिए सिलेंडर है, इसमें गैस है और इस तरह से पिस्टन है। आप पिचकारी इमेजिन कर लो। होली खेलते हो ना, होली कब है? अच्छा ये पता है होली कब है, डायलॉग कैसे आया था, कौन बोला था? गब्बर नहीं बोला था, ये फिरोज शाह तुगलक बोले थे। फिरोज शाह तुगलक जो था उसको होली बहुत पसंद था, बहुत ज्यादा। वो होली का एकदम बेसब्री से इंतजार करता था, तो वो बोला करता था होली कब है, होली कब है भाई। तो वो गब्बर सिंह डायलॉग बोल दिए। अकबर के दरबार में होली खिलाया जाता था, क्योंकि ये हम लोग का कल्चर है, ये हम लोग का कल्चर ज्योग्राफी के हिसाब से होता है। ठीक है, हम लोग भारत में रहते हैं, होली के आसपास हम लोग के यहाँ धान कटता था, गेहूं कटता था, तो सब लोग खुशी में, धान नहीं गेहूं कटता था, सॉरी गेहूं कटता था, तो सब लोग खुशी में एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा लेते थे। बहुत पानी है हम लोग के यहाँ, तो रंग उड़ा लिए। अब सऊदी अरब का मुसलमान थोड़ी खेलेगा, खेलेगा बोलो? या सऊदी अरब मुसलमान क्यों, हम ही लोग जाएंगे खेल पाएंगे? पेट्रोल से कितना पाएंगे? पेट्रोल से होली खेलेंगे, वहां पेट्रोल सस्ता होता है। कहते तुम लोग पिचकारी इमेजिन कर लो, पिचकारी है, पिचकारी पे वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब पिचकारी को दबा रहे हैं। ये क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो कैसा वर्क, निगेटिव। पिचकारी को दबाएंगे मतलब पिस्टन नीचे जाएगा। ये गैस पहले इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा था, जब ये पिस्टन नीचे आ जाएगा तो ये गैस अब इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। वॉल्यूम घट गया कि बढ़ गया? घट गया। तो वर्क क्या होगा, निगेटिव। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम को क्या लिखते हैं हम लोग, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये निगेटिव होता है। और ऐसा कब होता है, जब वॉल्यूम बढ़ रहा हो, सॉरी वॉल्यूम घट रहा हो। और वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये सब वर्ड समझिए अभी। पॉजिटिव वर्क होता है जब वॉल्यूम बढ़ रहा हो। बाय द सिस्टम क्या समझेंगे कि ये गैस वर्क कर रहा है। सिस्टम का मतलब क्या, गैस, ये गैस वर्क कर रहा है। गैस क्या करेगा, इस पिस्टन पे फोर्स लगाएगा, ये पिस्टन यहां आ जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो गया गैस का, बढ़ गया, इसलिए वर्क पॉजिटिव है। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है कितना, 20 टाइम्स। देखो हम ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि सर इतना सोचेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी रहेगा। भाई अभी एग्जाम दे रहे हैं क्या, नहीं ना, अभी शुरुआत के दिनों में 1-2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे ही सोचिए सारा बात, ताकि जो पुराना चीज पढ़े हो वो सारा चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, अभी चैप्टर शुरू हुआ है कि खत्म हुआ है, अभी शुरू भी नहीं हुआ है। शुरू कब होता है, हाँ जब खत्म होता है, जब हम पढ़ाते हैं पूरा खत्म कर लेते हैं, तब तुम लोग के लिए शुरू होता है ना। तो तब ना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तब ना सोचोगे कि 2 मिनट में सॉल्व कर ले, या नीट का तैयारी करें तो 1 मिनट में सॉल्व कर ले। अभी तो ही सोचेंगे, अभी सारा चीज सोचेंगे। आगे चलिए, एक्सपैंड किए 20 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम का, तो इनिशियल वॉल्यूम को हम लोग V1 कहेंगे कितना, V0, V2 कितना हो जाएगा 20 V0। इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है 2 atm, मतलब P1 का वैल्यू कितना दे दिया। अब आपसे क्या क्या पूछा है, फाइनल प्रेशर मतलब P2 पूछा है। अब सोचिए P2 कौन से फॉर्मूले में है, इस वाले में देखो, पहले फॉर्मूला का पूरा लिस्ट है तुम्हारे पास, वो P2 इस फॉर्मूले में है कि नहीं है। अब P1 पता है क्या, देखो है ना, P1 पता है, V1 को V0 लिख देंगे, V2 को 20 V0, तो नहीं आ जाएगा P2। सॉल्व हो गया, देखो फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। P1 का वैल्यू 2, V1 का वैल्यू V0, P2 निकालना है, V2 कितना V0 कटा है, 20 इधर आ गया, तो P2 इक्वल्स टू हो गया 0.18। कितना लोग का P2 आ गया था, चलिए वेरी गुड। अब चलते हैं हम लोग हीट निकालने, Q। तो देखिए Q और वर्क तो सेम ही होता है, इसमें एक ही फॉर्मूला होता है, तो Q और W इसी तीसरा चौथा यहीं से निकल जाएगा। और सॉरी दूसरा और तीसरा, चौथा क्या है, डेल्टा U। डेल्टा U क्या होता है, 0। तो ये तो निकल ही चुका है ऑलरेडी, तो हम लोग को बस ये दोनों निकालना, दोनों तो एक ही वैल्यू होता है, खाली फॉर्मूला में रखना है। रखिए n का वैल्यू कितना 3, r का वैल्यू 25/3, ऐसा इस सिस्टम में कितना होता है 25/3, और t का वैल्यू 100, ln V2/V1, V2 कितना हो जाएगा 20 V0 बाय V1 कितना है V0, कट गया, ln 20 आएगा।
अब ln20 का वैल्यू निकालने पिछले क्लास में सिखाए थे। पहले आप लोग ln20 निकाल दो यहाँ, फिर लास्ट में पुट करके सॉल्व कर लेंगे। 2.9 सॉल्व करके देखो। ln20 कैसे निकालेंगे, देखो इसको पहले सिखाए थे। ln20 को लिखो 2.303 log base 10 of 20, है ना। और 20 क्या होता है, 2 into 10, 2 into, अब log में प्रॉपर्टी सिखाए थे कि log में जो भी दो चीज मल्टीप्लाई में हो उसको वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, एडिशन में। तो क्या लिखेंगे, 2.303 log base 10 of 2 प्लस log base 10 of 10। ध्यान सुनिएगा, ये log base 10 एज इट इज रह गया, पहले 2 के पास गया, बोला भैया रख दो log base 10 of 2, फिर into के पास गया, बोला log into किसमें कन्वर्ट कर देंगे, प्लस में। फिर log base 10 किसके पास गया, 10 के पास, तो देखो log base 10 of 10, सेम बेस सेम वैल्यू का वैल्यू 1 होता है। और log base 10 of 2 का वैल्यू याद किए थे 0.301, 0.3 शॉर्ट में कितना, तो 1 प्लस 0.3 कितना, 1.3 इंटू ये कर लोगे, करो 1.3 से करोगे तो 13 तिया 39 के 9 हाथ में रहा 3, 39 के 9 हाथ में रहा 3, 13 26 3 29, 3 1 4, तो 2.99, तो अप्रोक्सीमेटली 3 मान दो। इस पूरे वैल्यू कितना मान लो, 3, यहाँ रख दो, इसका वैल्यू हो गया 3, t पता है, r पता है, n पता, रख के सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर देते हैं, देखो q इज इक्वल्स टू w इज इक्वल्स टू हो जाएगा n कितना 3, r का वैल्यू 25/3, t का वैल्यू 100 और इसका 3 3 कटा 25 दिया 75 100 जूल, 7500 जूल। नोट किए सब लोग जल्दी से। चलो एक बहुत आसान, नहीं बहुत आसान, वो हम उल्टा नहीं बोलते, लिखो बहुत आसान सा सवाल, एकदम वेरी इजी। लिखिए 20 जूल ऑफ वर्क is done by a system when 50 calorie of heat is extracted from it. Find decrease in internal energy of the system. वेरी इजी क्वेश्चन, बनाइए सब लोग। तुम लोग से नहीं बन रहा इसलिए फिर से हम पुराना सवाल सब वापस से करा रहे हैं और दूसरे तरह का चेंज कर करके। एक सवाल ये भी बनाना है इसको सॉल्व करने के बाद। 3 moles of ozone is taken through thermodynamic process as shown in figure. Find work delta U and V. अटेम्प्ट किए दोनों क्वेश्चन आप लोग। -230 देखते हैं।
इसमें प्रेशर एटीएम में है, तो पहले हम पहला सवाल का आंसर बताते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, 20 जूल ऑफ वर्क, मतलब वर्क दिया हुआ हम लोग को, इज डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम को क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, तो प्लस 20 जूल। मोहिनी सीखो, वर्क कैसे लिखे प्लस 20 जूल, समझ में आया? हाँ, बाय द सिस्टम तो पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम नेगेटिव। When 50 कैलोरी ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, हीट दिया हुआ है कितना, 50 कैलोरी। हीट अगर सप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव, सप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो निगेटिव, तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं निगेटिव। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, तो माइनस 210 जूल। कुछ लोग 21 जूल लिखा था, बताइए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार, क्यों निकल गया? अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। तो डेल्टा U कितना, हम लोग को डेल्टा U ही निकालना है। डेल्टा U क्या लिखेंगे, Q माइनस W। देखो कुछ लोग ना एक बार सोचते हो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत सिंपल सा है, तो डायरेक्ट ही कैलकुलेशन करने का, वैल्यू रखने का देखते हो ज्ञान, उसी में माइनस प्लस भूल गए। ध्यान देना, अरे एक स्टेप लिख लो ना भाई। Q का कितना वैल्यू, माइनस 210 माइनस वर्क 20, ये हो गया माइनस 230 जूल। वेट, चिल्लाने मत लगना सर मेरा आंसर तो आ गया था, नहीं आया था आंसर। हम थोड़ी पूछे फाइंड चेंज इन इंटर एनर्जी, क्या पूछे हैं, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटर एनर्जी हुआ माइनस 230 जूल। माइनस है मतलब इंटर एनर्जी घटा है, प्लस है मतलब इंटर एनर्जी, इसको क्या पढ़ोगे कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज किया, नेगेटिव साइन शो कर रहा है, डिक्रीज किया है 230 जूल से। हम यही तो पूछ रहे हैं, बताइए डिक्रीज कितने से किया है, तो क्या बोलोगे 230 जूल। अब लोग पूछेगा सर क्या फर्क पड़ता है इससे, सही ना लिखे थे भैया, ऑप्शन में 4 ऑप्शन लिखेगा तो क्या टिक मारोगे, माइनस 230 की 230, 230, इसलिए पीटे हैं सब लोग को। अभी साल बताओ, इसमें 4 डंडे का इनाम है अगर नहीं बना तो। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम फिर से समझा रहे एक बार। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, डेल्टा यू हम लोग लिखते हैं ना NCV डेल्टा टी। डेल्टा यू का फॉर्मूला किसी भी प्रोसेस के लिए क्या होता है, NCV डेल्टा टी, हर प्रोसेस के लिए NCV डेल्टा टी, कोई जरूरी नहीं कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। ये जो डेल्टा टी लेते हैं, ये लेते हैं फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और फाइनल टेम्परेचर मतलब एकदम फाइनल का टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर मतलब जहां से शुरुआत हुआ है। तो ये जो प्रोसेस शुरुआत हुआ है कहां से हुआ है, A का, तो A का टेम्परेचर होगा इनिशियल टेम्परेचर और B का टेम्परेचर होगा फाइनल टेम्परेचर। तो B का टेम्परेचर अगर पूछें, किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, देखो जिससे नहीं बन रहा था ध्यान समझो। हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT। टेम्परेचर होता है PV बाय nR। टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है, PV बाय nR। तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना है, 5 नहीं है, 5 ATM है, 5 ऐसा सिस्टम में क्या लिखोगे, 5 × 10⁵ पास्कल। तो प्रेशर हो गया 5 × 10⁵ इंटू इस पॉइंट का वॉल्यूम कितना है, 8 नहीं है, 8 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब ऐसा सिस्टम ही होता है, तो सिर्फ 8 लिख देते हैं बाय nR। तो 8 पंचे 40, तो 40 × 10⁵ बाय nR। ये इस पॉइंट का टेम्परेचर हो गया। A का टेम्परेचर चलिए TA क्या लिखेंगे, P कितना है 3 ATM, मतलब 3 × 10⁵। V कितना है 2 मीटर क्यूब, तो बाय 2 nR। तो कितना हो जाएगा 6 × 10⁵ nR।
मतलब अगर डेल्टा टी लिखना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना जी, तो ये लिखेंगे 40 इंटू 10⁵ माइनस 6 इंटू 10⁵ कुछ लोग को ये भी सॉल्व करने में दिक्कत होता है, आप पहले कॉमन ले लो जो सेम है, 10⁵ कॉमन है ना जी, कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 40 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो गया डेल्टा टी, ये हो गया डेल्टा टी, ठीक है। अब क्या पूछा है, वर्क पूछा है, कैसा ग्राफ है, पीवी ग्राफ, कैसा डायग्राम है, पीवी ग्राफ का वॉल्यूम एक्सिस के साथ जो एरिया होता है वही क्या देता है, वर्क। तो इस ग्राफ को वॉल्यूम एक्सिस से मिला दीजिए, इनिशियल पॉइंट को मिला दिए, फाइल को मिला दिए, ये जो एरिया होगा ये हम लोग को वर्क देगा। पहले इतने पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, ये रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये कितना है 4 मीटर क्यूब, मतलब 4 इंटू ये लेंथ कितना है 5 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। पास्कल इंटू मीटर क्यूब जूल होता है, पास्कल इंटू मीटर क्यूब, सच में क्या पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब क्या होता है, मीटर क्यूब मतलब मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन मीटर, उसे क्या बोलते हैं जूल। तो ये इतने पार्ट का एरिया हो गया। ये चलिए ये ट्रेपेजियम है ना जी, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड देखो यहाँ है 3 इंटू 10⁵ और ये है 5 इंटू 10⁵, ऐड करेंगे तो 3 और 5 8, 8 इंटू 10⁵, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, 2 और 4 के पीछे कितना 2, 2 करिए। तो चलिए वर्क लिखिए, वर्क कितना हो जाएगा, ये पूरा एरिया, ये एरिया कितना है 8 इंटू 10⁵ और ये कितना लिखा हुआ है 20 गुना 10⁵ जूल। तो ऐड कर दीजिए, कैसे ऐड करेंगे, 10⁵ कॉमन ले लीजिए, 8 प्लस 20 कितना हो जाएगा 28, 28 इंटू 10⁵ जूल, ये हो जाएगा वर्क। डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला होता है, NCV, तो NCV कौन सा गैस है, ओजोन, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, ओजोन कैसा गैस है, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, ठीक है। तो 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल, टोटल होता है 6, CV होता है 3R, 6R/2 तो 3R हो जाएगा, इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी ये लिखा हुआ है देखो 10⁵ इंटू 34/nr, देखो ये n और r कट जाता है मोइनी, n और r कट जाएगा इसलिए r का वैल्यू नहीं रखते इसमें, तो ये nr से ये कट गया, 34 गुना 3 कितना हो जाएगा 102 गुना 10⁵ जूल, ये डेल्टा यू। और तीसरा क्या पूछा था, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर से 10⁵ कॉमन, 102 प्लस 28 130 इंटू 10⁵ जूल, इसको अगर साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो 1.3 इंटू 10⁵ जूल, ये आंसर, ठीक है। इसको लिखो पहले फिर आगे बढ़ते। चलिए अभी भी आप लोग ग्राफ में कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए एक और सवाल कीजिए, लिखिए 5 moles of CO2 is taken through the thermodynamic process as shown in figure. Find first part delta U, second part work and third part Q. यही 3 चीज तो निकालना होता है। और ये ग्राफ रहा आपके बोर्ड के स्क्रीन के सामने।
ये सवाल बना लिया आप लोग, इसका मतलब सीख गए, और नहीं सीखोगे तो कराते रहेंगे, हम बता दे रहे हैं, है ना। ये वैल्यूज एक मिनट रुकिए। ये ग्राफ है, ये प्रोसेस है, ये इनिशियल कंडीशन है ए, यहां से ऐसे चले, और ये है फाइनल। इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से लेते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दिख रहा है ना, पहले एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, फिर यूं करके कांस्टेंट है, फिर यूं करके ऐसे लाइन है। खींचिए सब लोग। चलिए, सबसे पहला, सबसे आसान क्या है? डेल्टा यू। डेल्टा यू निकालना सबसे आसान है, इसलिए सबसे पहले यही दिए थे। कोई भी प्रोसेस हो, डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? NCV डेल्टा टी। NCV कैसा गैस है? CO2। अब पिछले क्लास में याद करो, हम केमिस्ट्री झाड़ रहे थे ना, उतना ही आता है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो सेंट्रल एटम है कार्बन, कैसा हाइब्रिडाइज्ड? sp हाइब्रिडाइज्ड है ना, बोलो। डबल बॉन्ड, एगो सिग्मा एगो पाई, है ना। बॉन्ड एंगल कितना? 180 डिग्री। sp हाइब्रिडाइज्ड, लीनियर शेप, बोलो। ये किसके साथ बिहेव करता है? डायटोमिक गैस जैसा। इसके पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम? टोटल 5। इसका CV होता है 5R/2 इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हमेशा इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर निकालिए, फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए। TA, A का टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? PV/NR। P कितना है? 8 इंटू 10 टू द पावर 5। PV, V कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर -3। 1 लीटर में होता है 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम में लिखना होता है हमेशा। तो 8 इंटू 2 1600 हो जाएगा। यहाँ पे था 10 टू द पावर 5 और ये 10 टू द पावर -3, तो 10 टू द पावर 2 बचेगा, तो 1600/NR। और यहाँ पे कितना टेम्परेचर हो जाएगा? TB 2400/NR। 12 दूनी 24 और 2 डबल जीरो हो जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 10 टू द पावर -3। अच्छा, इस पूरे फिगर में सबसे खतरनाक चीज क्या लग रहा है? ये वाला, ये वाला। अरे भाई, ये जो कर्व है, ये कर्व बड़ा स्पेशल है। हम लोग पढ़े थे आइसोथर्मल प्रोसेस, पढ़े थे ना, बॉयल्स लॉ, कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। यहां पे जरा P1 V1 करो, 6 इंटू 4 होगा ना जी। अगर यहाँ पे टेम्परेचर पूछेंगे तो क्या कहोगे? 2400/। तो यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ भी। तो यहाँ का P1 V1 6 चौके 24, यहाँ भी 12 दूनी P1 V1 इज इक्वल्स टू। कैसा प्रोसेस? मतलब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस का है। और ये जो एरिया होता है, ये एरिया अगर हमको यूज पड़ेगा तो ये हम लोग याद कर चुके हैं कि ये जो वर्क होता है कितना होता है? nRT ln V2/V1। इसमें V2 होता है ये वाला वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम 12 लीटर। V1 होता है इनिशियल वॉल्यूम 6 लीटर। टेम्परेचर मतलब थ्रू आउट जो कांस्टेंट टेम्परेचर है। T मतलब थ्रू आउट जो कांस्टेंट टेम्परेचर, कितना? 2400/NR, बोलो। वो रखेंगे। खैर, अभी हम लोग बात करते हैं डेल्टा यू निकालने का। तो NCV रख दिए, डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर कितना है? 2400/NR -1600/NR। कितना हो जाएगा?
तो एनआर से एनआर कट गया, ये 2 से 400 बार में 2000 जूल। तो डेल्टा यू समझ में आया? अब वर्क, चलो इस पार्ट का वर्क तो निकाल ही सकते हो। क्या है ये? ट्रेपेजियम का वर्क होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये कितना है? 8 और ये कितना है? तो 12 इंटू 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 में है, इंटू हाइट। हाइट कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -3, तो 6 दूनी 1200 जूल। इसका हो गया। इस वाले पार्ट का एरिया निकालिए। तो रेक्टेंगल है 2 और इधर 8, तो 800 जूल। इस वाले पार्ट का क्या लिख रहे हैं? एन आर, और टी कितना है? 2400 बाय एन आर इंटू एल एन V2 बाय V1, 12/6, 2। ठीक है, अब ऐसा मत करना 12/6 शिवम कर रहा था, 12/6 तो 2 और सर 10⁻³ मीटर क्यूब बना होता है, 10⁻³। अरे भाई डिवाइड करने पर तो यूनिट कट जाता है ना। तो ln2 से दसना, एनआर कट गया। 2400 इंटू ln2 का वैल्यू कितना? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो अब ये वाला एरिया देखिए, एनआर लिख दिए, टी कांस्टेंट टेम्परेचर कितना है? 2400 बाय एनआर, एनआर कट गया, V2 बाय V1। तो V2 है 12 लीटर बाय V1 कितना है? 6 लीटर। तो लीटर लीटर कट ना जाएगा शिवम। हाँ, तो 2 होगा सीधा। और ln2 का वैल्यू हम लोग याद किए थे कितना? 0.693 1 0.69 लिख दे या 0.7 लिख दे, आसानी के लिए चलो 0.7 लिख देते, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर आंसर हो सकता है, 69 लेंगे थोड़ा सा अलग आएगा, या 69 लिख दे क्या? चलो 69 लिखते हैं। तो ये पॉइंट आएंगे, 2 जीरो कट जाएगा ना। 24 गुना 69 करो, इसका मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग बचपन में नहीं सीखे होंगे। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 12 गुना 138, इसका 2 उसको दे दिए। अब 12 96 के 6 हाथ मेरा 9, 12 36 और 9 45 के पास मेरा 4, 12 कम 12 4 16 1656 जूल। आधा लोग कुछ समझ ही में आता सर क्या क्या बोल देते हैं, है ना। गलत भी कर देंगे तो नहीं समझ में आएगा। 12/6 तो 2 ही ना होता है भाई। हाँ, वो ब्रैकेट के अंदर ही होता है 12/6 तो कट गया। तो फाइनल टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ये दूसरा आपका आंसर बताइए। वर्क कितना जोड़िए? 1200 प्लस 8 2000, 3656 जूल। और तीसरा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W होता है, ऐड कर दीजिए 5656 जूल। 5656 जूल अगर आया है तो आपका आंसर सही है, ठीक। अब आज के सेशन से आपको ये पता चल गया होगा कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता है, क्वेश्चन बन जाता जरूरी, प्रैक्टिस करना इसलिए बहुत जरूरी है, और वो मैक्सिमम क्वेश्चन बनाइए, ठीक। तो अगले क्लास में हम लोग यहीं से आगे मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।